वर्ग दशम के गणित प्रश्नावली 3.1 यह जो है 3.1 CBSE बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में 3.1 है, लेकिन NCERT बोर्ड के 3.1 जो है इस एक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, या ऐसा कहा जाए कि ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 3.2 जो CBSE बोर्ड में है वह NCERT बोर्ड में 3.2 का 3.1 में है। तो ये बिहार बोर्ड यानी CBSE बोर्ड में ही सिर्फ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x 7 बरस पहले x माइनस 7, 3 वर्ष बाद x प्लस 3। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेते हैं, तो 7 वर्ष बाद y माइनस 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले, जो पहले जाएंगे तो माइनस में होगा और बाद में जाएंगे तो प्लस में होगा, और 3 वर्ष बाद y प्लस 3। और आफ्ताब जो कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद हम 7 गुनी थे, तो 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष पूर्व हम देख रहे हैं जो 7 गुनी थे। तो प्रश्न से आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। आफ्ताब की आयु हम लोग पहले ही बना चुके हैं कि x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7, लेकिन कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुनी थी या उसकी 7 गुनी हम थे, तो 7 गुनी कर दिए यानी 7 से भागा दे दिए, तो x माइनस 7 बराबर 7y से 7y माइनस 7 7 49। x माइनस 7 माइनस 7y, इसलिए कि प्लस y 7y है तो इधर ले आए तो माइनस 7y हो गया, और माइनस 49 है तो इधर लाए तो प्लस 49 हो गया बराबर 0। अब x माइनस 7y प्लस 7 को घटा दिए 49 में से तो 42 हो गया बराबर 0। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 प्रथम समीकरण बन गया। अब 3 वर्ष बाद यानी प्लस में, तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, लेकिन बोला कि 3 वर्ष बाद हम 3 गुनी हो जाएंगे, तो 3 गुनी कर दिए यानी 3 से गुणा कर दिए। जब 3 से गुणा कर दिए तो x प्लस 3, 3 और y से गुणा किए तो 3y प्लस 3 के 9। x प्लस 3, 3y उधर है प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और प्लस में 9 भी है तो इधर आ गया बराबर की साइड में तो माइनस 9 हो गया बराबर उधर 0 हो गया। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 घटाए माइनस 6, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम ग्राफ बनाने की प्रयास करते हैं, तो x बटे में y। अब हम पहले समीकरण में गौर करते हैं। अगर y के जगह पर 7 रख दिए तो 7 7 49 माइनस 42, 49 में से 42 घटा 7। अगर y के जगह पर 6 रखते हैं तो 7 छक्का 42, 42 में से 42 घटा 0 हो गया। दूसरा समीकरण देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर 6 अब प्लस 3y। तो अगर y के जगह पर माइनस 1 रखते हैं तो 3y माइनस 3 हो गया, 6 में से माइनस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर माइनस 2 रखते हैं तो 2 3 6, 6 में से 6 घटेगा 0 हो गया। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा खींचते हैं, तो ग्राफ किस तरह खींचते हैं इसको गौर करेंगे। ग्राफ खींच दिए x और y, ये x हो गया और ये y हो गया, तो x 1 से लेकर 10 तक प्लस में, और इसमें 1 से लेकर माइनस 8 तक माइनस में। y को हम ले लिए 1 से लेकर 10 तक प्लस में, और नीचे भी ले लिए 1 से लेकर 10 तक। इसमें देखें x का मान 7 और y का मान भी 7, तो x का मान 7, इसको थोड़ा देख लेते हैं। x का मान 7
और वाई के मान 7 जहाँ टकराया। फिर एक्स के मान 0, वाई के मान 6, वाई के मान 6, एक्स के मान 0। तो 6 और ई वाला बिंदु को मिला दिए। दूसरा कह रहा है एक्स के मान 3, वाई के मान -1, एक्स के मान 3, वाई के मान -1, एक्स के मान 0, वाई के मान -2। तो ये दोनों मिला दिए। ग्राफ इस तरह खींच लिया गया। अब ग्राफ को पूर्णतः थोड़ा सा बड़ा में देखते हैं। ये बड़ा में हो गया। अब इससे भी बड़ा हो सकता है अगर खींचेंगे तो, अपनी कॉपी पर, अपने ग्राफ पर। अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बल्ला, मान लिया बल्ला x है और गेंद y है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद 3900 रुपया की खरीदी। तो 3 गो बल्ला और 6 गेंद बराबर 39, दोनों में से 3 3 निकाल लिए। जब निकाले तो x + 2y बराबर 3900। तो 3 को नीचे कर दिए तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, तितरी के 9, 0 के 0। x + 2y बराबर 1300, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये है कि वो सेम कह रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद लेने के बाद 1300 में खरीदारी की गई। तो ये 1300 में खरीदारी कर दी गई। इस समीकरण बनाते हैं। अगर हम y की जगह पर 200 रखते हैं तो प्रक्रिया करने के बाद 900 आएगा। अगर y की जगह पर 500 रखते हैं तो प्रक्रिया करने के बाद 300 आएगा। क्योंकि दोनों समीकरण सेम है, इसलिए एक के पर एक बनाया जाएगा। अब ये फिगर बना लिए। x का मान जो है 1 से लेके 1000 तक पहुंचा दिए और y का मान 500 तक। पहला है कि यदि y का मान 200 तो और x का मान 900, तो x का मान 900 ले लिए, y का मान 200 लिए एक बिंदु। फिर कह रहा है कि x का मान 300, y का मान 500। तो 300 500 भी ले लिए ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु मिला के खींच दिए। ये बन गया ग्राफ। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें कह रहा है कि सेब और अंगूर। तो सेब को x मान लिए, अंगूर को y मान लिए। प्रश्न है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपया के। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर बराबर 160 रुपया के, पहला समीकरण है। दूसरा में कह रहा है कि 4 किलो और 2 किलो लिए 300 रुपया में। तो 2 कॉमन निकाल लिए तो 2x + y बराबर 300, 2x + y बराबर 2 नीचे में ले आए तो 15 दूनी के 30 यानी 150, 2x + y बराबर 150। ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण को देखिए किस तरह करते हैं। अगर 0 मानते हैं y के मान तो 2x है तो कट जाएगा। तो 2 जब डिवाइड होगा 180 में, 160 में, तो 80 बार में कट जाएगा। तो 0 अगर मानते हैं तो 80 हो जाता है। अगर -40 मानते हैं y के मान तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा 200। तो 2 से भागा देंगे तो 100 बार में जाएगा। और यहाँ देखते हैं, यदि इस समीकरण में यदि y के मान 150 रखते हैं तो 150 इधर आके 0 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 0 होगा। फिर अगर y के मान 100 रखते हैं, इधर घटेगा तो 50 हो जाएगा। जब 50 होगा तो 2 से भागा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ बनाते हैं उस समीकरण के आधार पर। पहला समीकरण कह रहा है y के मान 0 और x के मान 80। तो y के मान 0 हो गया और x के मान 80 रख दिए। फिर दूसरा का कह रहा है कि y के मान -40, x के मान 100, -40 और x के मान 100। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए, खींच दिए रेखा।
टोटल। दूसरका में 150 y के मान 150 और x के मान 0, तो इसी पाया गया x के मान 0 और y के मान 150, यहीं आ गया। दूसरका कह रहा है कि x के मान 25, y के मान 100, तो x के मान 25 यहाँ रखते हैं और y के मान 100, तो ये और ये दो हो गया। इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दिए, आगे जाके यहाँ मिल रहा है। तो सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन कहा गया कि ग्राफ बनाइए। तो आज जो है 3.1 सोल्व कर दिए, ये जो कि NCERT बुक में नहीं है, सिर्फ CBSE बोर्ड में है। और NCERT बुक जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 है, वह CBSE बोर्ड के प्रश्नावली 3.2 है। अर्थात बिहार बोर्ड के बुक, गणित की बुक 3.2 जो प्रश्नावली है, वह NCERT बुक की 3.1 प्रश्नावली है। अब इसको पूर्णतः देख लीजिए। बड़ा करके इसे देख सकते हैं।